काबी सिटी और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश भर में कोरोना की विवादित रैपिड टेस्ट के बाद अब एंटीजन टेस्ट सवालों के घेरे में है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने केंद्र सरकार से अधिकृत एंटीजन किट के सैंपल टेस्ट कराए, जिनमें 50% से ज्यादा मरीजों के रिजल्ट डिफरेंस मिले हैं। और सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने खुद सैंपल टेस्ट का खुलासा करते हुए एंटीजन टेस्ट पर सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने रैपिड किट के बाद अब केंद्र सरकार के अधिकृत एंटीजन टेस्ट को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। चिकित्सा विभाग ने कुछ समय पहले कोरोना से जुड़ी रैपिड टेस्टिंग किट पर सवाल उठाए थे और कहा था कि रैपिड टेस्टिंग किट पॉजिटिव मरीजों को भी नेगेटिव बता रही है। इसके बाद हरकत में आई ICMR ने किट के उपयोग पर देश भर में पाबंदी लगाई। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब ICMR की ओर से एक कोरियन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एंटीजन टेस्टिंग किट पर भी चिकित्सा विभाग ने सवाल उठाए हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि हमने ICMR से इस एंटीजन किट की मांग की, लेकिन अभी तक राजस्थान को ये किट उपलब्ध नहीं हुए। ऐसे में विभाग ने फोर्टिस अस्पताल से एंटीजन किट बतौर सैंपल टेस्ट के लिए ली। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की माने तो 100% पॉजिटिव मरीजों की जांच एंटीजन किट द्वारा की गई, तो करीब 50% पॉजिटिव मरीजों को भी इस किट ने नेगेटिव बताया। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने कोरियन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे एंटीजन टेस्टिंग किट पर सवाल उठाए हैं। हालांकि मंत्री ने कहा कि करीब 100 मरीजों पर एक बार फिर से इस किट द्वारा टेस्टिंग की जाएगी और अगर इसके बाद भी नतीजे पहले जैसे रहते हैं तो ICMR को इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता मैं समझता हूं ICMR ने कोरियन कंपनी को इसके लिए अधिकृत किया है। पहले भी जब रैपिड टेस्टिंग किट के बारे में हमने हमारे भर्ती मरीजों पर प्रयोग किया, उनका ICMR ने उनको अप्रूव किया था और पूरे देश में रैपिड टेस्टिंग किट काम में आने लगी थी। हमने यहाँ हमारे 168 भर्ती मरीजों पर उनका जो ऑलरेडी RT-PCR जो कि फाइनल टेस्ट है उसके द्वारा पॉजिटिव डिक्लेयर किए गए थे, उन्हीं मरीजों पर उस रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और रैपिड टेस्ट ने उनको नेगेटिव बता दिया। तब हमने ICMR को जानकारी दी कि ये टेस्ट फायदेमंद नहीं है। ICMR ने बाद में उसको विड्रॉ किया पूरे देश के अंदर, वो चाइनीज कंपनी थी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एंटीजन टेस्ट के सैंपल रिजल्ट पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना के माहौल में ICMR द्वारा किए जा रहे ये प्रयोग काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जब देश में प्रतिदिन 55,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हों, ऐसे में मरीजों पर प्रायोगिक परीक्षण करना उनका जीवन खतरे में डालने जैसा है। अब जो कोरियन कंपनी है एंटीजन टेस्ट के लिए जिसको ऑथराइज किया है ICMR ने, हम बराबर ICMR से मांग रहे हैं कि हमको कुछ किट दो, लेकिन हमको वो किट नहीं दे रहे। अभी हमने फोर्टिस अस्पताल के थ्रू वही एंटीजन किट करीब 200 हमने प्राप्त किए। 100 के हम टेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 50% का रिजल्ट फिर मैच नहीं कर रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव बता रहा है वो। अभी हमारे 100 टेस्ट और होने 1-2 दिन में हो जाएंगे, तब फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हम फिर ICMR को बताएंगे कि बार बार क्यों इस तरह का तमाशा हो रहा है। जब देश में 55,000 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं पर डे, वहाँ पे हमारा इस तरह का प्रायोगिक काम वो गलत है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 115 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है। इसका 100% परिणाम रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा के बाद उदयपुर और बीकानेर में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों को जीवन दान दिया जा रहा है। अजमेर में भी शीघ्र ही प्लाज्मा थेरेपी से इलाज मिलने लगेगा। अभी एंटीबॉडी टेस्ट है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है किट। 20 कंपनियों को ICMR ने वैलिडेट किया और फिर उसके बाद अचानक कुछ दिन वैलिडेशन रखने के बाद अचानक उनको विड्रॉ किया, कोई कारण नहीं बताया गया। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होने से जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, जिस पर पूरा कंट्री भरोसा करता है, उस पर सवालिया निशान लग गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी हमने राज्य में 115 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी और वो 100% रिजल्ट रहा है। और 2 तरह की जो इंजेक्शंस हैं, जो 40,000 के करीब जिनकी कॉस्ट है, उनकी उपलब्धता हमने पूरे प्रदेश में जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल सब जगह की है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 40,000 की लागत के जीवन रक्षक इंजेक्शन जैसे टोसिलीजुमेब, रेमडेसिविर भी आमजन को मेडिकल कॉलेज,
जिला अस्पताल के जरिए निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 176 लोगों को ये इंजेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनका परिणाम भी सकारात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश के रिकवरी रेशो को बढ़ाया जाए और मृत्यु दर को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.57% मृत्यु दर है, तो वहीं उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आने की स्थिति में स्थानीय लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ज्यादा केसेस आने पर मरीजों को होम क्वारंटीन करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि लोग भी कोरोना की गंभीरता को समझें और गाइडलाइन की पालना करें। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।